जब आपके जीवन में दुर्योधन जैसा जीवन आपका हो जाए, आपको अहंकार हो जाए, आप अहंकार में चूर हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो वक्त है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएगा और आपको समझाएगा। फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे, फिर भी अगर आप उसे नकारेंगे तो वक्त आपको मिटा देगा। इसलिए ताकत में विनम्रता और सरलता बड़ा जरूरी है। और आदमी संघर्ष में ही तब के मनुष्य होता है, संघर्ष से ही तब के वो सफलता के राह को पाता है, संघर्ष की ही राह को चुनकर वो सफल होता है। और फिर अज्ञातवास पांडवों की तरह संघर्ष में तब के वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। तो पांडव लौट आए हैं अज्ञातवास से। दिनकर जी लिखते हैं कितनी सुंदर रचना है। और दुर्योधन जैसे अहंकारी को समय रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कैसे समझाया, कितनी सुंदर रचना के रूप में दिनकर जी लिखे हैं। आपको सुनाना चाहता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वच वस्थल विशाल। भुज परधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह निछत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अचर, नश्वर मनुष्य सुर जात अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरत सर सिंधु मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जलपत धनेश। सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सधन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्नी सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जब आप दुर्योधन के रूप में या ताकत के रूप में
अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं तो समय के रूप में कृष्ण आपको समझाते हैं और आपको नियति, आपको ये प्रकृति कई मौका देता है, कई मौके पे आप सुधरने का आपको मौका मिलता है पर आप नहीं सुधरते और ताकत के अहंकार में आप दुर्योधन बनते जाते हैं। तो समय के रूप में, कृष्ण के रूप में समय आपको नष्ट कर देता है। इसलिए सफलता मिले तो आप विनम्र रहिए, सरल रहिए। ज्ञान हो तो आप विदुर बन जाइए, ताकत हो तो आप श्री राम बनिए। इसलिए सरलता, विनम्रता बहुत जरूरी है सफलता की लंबी यात्रा के लिए। धन्यवाद।